ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा की असीम कृपा से आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाल विकास के बच्चे श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन की कुछ लीलाओं पर आधारित एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऐसा कौन होगा जिसे हरे राम हरे कृष्ण संप्रदाय और इस्कॉन मंदिर के बारे में जानकारी न हो। नाम संकीर्तन आंदोलन के प्रणेता पश्चिम बंगाल के श्री चैतन्य महाप्रभु थे, जिनके नाम संकीर्तन के स्वर आज भी गूंजते हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम निमाई था। बचपन से ही निमाई ने अपनी दिव्य लीलाओं को प्रारंभ कर दिया था। महाप्रभु के इस दिव्य अवतार का रहस्य ये था कि इस अवतार में भगवान स्वयं महाप्रभु के रूप में राधा जी का हृदय और कृष्ण जी का शरीर लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने नाम संकीर्तन को एक आंदोलन का रूप दे दिया और जनमानस को नाम संकीर्तन आंदोलन द्वारा भगवान की ओर आकर्षित किया। हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने भी हमें सामूहिक भजन और नगर संकीर्तन के माध्यम से भगवान के नाम स्मरण और गायन के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ दिया है। महाप्रभु का अवतरण फाल्गुन मास की पूर्णिमा को उस घड़ी में हुआ जब चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो रहा था और प्रत्येक नवद्वीपवासी भगवान नाम का स्मरण करते हुए गंगा में स्नान कर रहे थे। आइए अब चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव, जो कि होली के दिन था, उसका आनंद लेते हैं। জগন্নাথের রাজ জাগিল কপাল।
अरे कोई है जो मेरी मदद करे? निमाई के बाबा, जरा जल्दी आओ। क्या हुआ? देखो देखो, उधर आंगन में निमाई ने सांप को पकड़ लिया है। कहीं कितना बड़ा सांप है? अरे ये कहाँ से आ गया? अरे देखो देखो, अरे राम, सांप क्या बात? निमाई के पास। अरे रे, देखो देखो, मैं भी देखूं, जरा देखो। अरे क्या हो हटो, गया? हटो, अरे हटो। राम राम। अरे मुझे भी देख। अरे भाई, शोर मत करो, कुछ उपाय करो। ए निमाई, आजा आजा। सुनो ना, तुम जाकर उसे ले क्यों नहीं आते? अरे कोई जाकर निमाई के मामा को बुला दो। चिंता मत करो, देखो अपना निमाई नाग के साथ खेल रहा है। शची, तुम्हें याद है तेरे पिता कहा करते थे कि निमाई श्री कृष्ण के अवतार हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे पिता नीलांबर पंडित ने एक बार कहा था कि निमाई के पैरों में कुछ विशेष चिन्ह हैं। अपना निमाई एक महापुरुष है। देखो, सांप चला गया। क्यों रे निमाई, तू सांप से खेल रहा था? तुझे डर नहीं लगा? जगन्नाथ, मुझे याद है कि पंडित ने इसका नाम गौरांग भी रखा था, क्योंकि इसका रंग पिघले हुए सोने के समान है। शची, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि निमाई नाग के साथ खेल रहा था? हाँ सुपर्णा, हम सब बहुत घबरा गए थे। भगवान का शुक्र है, सांप ने कुछ नहीं किया। शची, अपना निमाई तो अनोखा बालक है। याद है अन्नप्राशन के दिन खिलौने, सिक्के, आभूषण, खीर सब को छोड़कर श्रीमद् भागवत पर हाथ रखा था। हाँ, ये तो एक दिव्य बालक है। मुझे याद है श्री अद्वैताचार्य ने शालिग्राम पर गंगा जल एवं तुलसी दल चढ़ाकर भगवान से नित्य प्रार्थना की थी कि वे हमारे परिवार में अवतार लें, और उन्हें पूरी उम्मीद थी उनकी प्रार्थना एक दिन अवश्य फलित हो। महाप्रभु ने बचपन में अनेक लीलाएं की हैं। आइए उनमें से एक लीला की झलक देखते हैं। शची, ये ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक एवं वैष्णव है। ये हमारे चाचा को जानते हैं। ये तीर्थ पे गए थे। हमारे घर 1-2 दिन रुकना चाहते हैं। इनकी ठीक से देखभाल करना। हाँ हाँ, ये भी कोई बताने वाली बात है। हमारा अहोभाग्य है, एक वैष्णव ब्राह्मण हमारे घर पधारे हैं। पंडित जी, आप अपना सामान यहीं रखकर पहले स्नान कर लीजिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् पूजनांशतेरपि सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं महीयते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। शची, ब्राह्मण के लिए भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र उन्हें कच्चे पदार्थ दे देना, वे स्वयं ही बना लेते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अरे राम राम राम, यह तुम क्या कर रहे हो? यह भोग भगवान कृष्ण के लिए बनाया गया था और तुमने उसे जूठा कर दिया। अब मुझे फिर से तैयार करना पड़ेगा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अरे उद्दंड बालक, ये बार बार तुम क्या कर रहे हो?
तुमने फिर से भोग को जूठा कर दिया। हे भगवान, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। वैष्णव, क्या हुआ? महोदय, आपका बेटा बड़ा शरारती है। इसने दोबारा भोग को जूठा कर दिया। अब फिर से मुझे भगवान के लिए भोग बनाना पड़ेगा। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता, एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करता हूँ। ओहो, बड़े जोरों की भूख भी लगी है। वैष्णव, इस नादान बालक को क्षमा कर दीजिए। अब मैं इसे अपने कमरे में बंद कर दूंगा, ताकि ये पुनः आपके कार्यों में बाधा न डाल सके। श्री कृष्णार्पणमस्तु। विप्रवर, क्यों विचलित होते हो? मैं ही तो तुम्हारा कृष्ण और विष्णु हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान न सका। हे प्रभु, मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे आपके दर्शन हुए। मेरा जीवन धन्य हो गया। सुचित्रा, तुम चतुष्पति के बारे में कुछ बता रही थी, क्या है जरा बताना। मधु, तुम्हें याद होगा हमारे घर के पास एक छोटा सा सुंदर और बुद्धिमान बालक रहता था। याद आया? कौन? वो निमाई। कितना शैतान था वो बचपने में। जानती हो, जब भी मैं उसे खाने के लिए केले देती थी, वो मुझे एक अच्छा सा पति और दर्जन भर बच्चों का आशीर्वाद देता था। अच्छा। हाँ हाँ, वही बालक। आज वो 16 वर्ष का एक नवयुवक हो गया है और चतुष्पति नामक एक संस्कृत व्याकरण का विद्यालय संचालित करता है। आजकल लोग उसे निमाई पंडित के नाम से पुकारते हैं। आज यहीं दिग्विजय का खिताब हासिल किए हुए केशव कश्मीरा के साथ उसी निमाई का शास्त्रार्थ रखा गया है। सारा गांव उन्हें सुनने इकट्ठा होने वाला है। हम नवद्वीप के नागरिकों की ओर से दोनों वक्ताओं का अभिनंदन करते हैं। प्रथम वक्ता श्रीमान केशव कश्मीरा, दूसरे वक्ता हैं हमारे गांव के लाडले निमाई पंडित। इस शास्त्रार्थ में जो भी वक्ता पराजित होगा उसे विजयी वक्ता का दासत्व ग्रहण करना होगा। बालक, मेरे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तुम बहुत छोटे हो। जी महाशय, मैं तो आपके बालक जैसा ही हूँ। इन पंडितों ने मुझ अयोग्य को अनावश्यक ही आपके साथ खड़ा कर दिया है। मैं जानता हूँ तुम संस्कृत व्याकरण के अध्यापक हो और इस विषय पर एक ग्रंथ की रचना भी की हो। महोदय, अब शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। पंडित जी, कृपया हमारी गंगा मैया की महिमा का वर्णन कीजिए, जो हमारे समक्ष बह रही है। द्वितीय श्री लक्ष्मीरिव सुरनरैच चरणा भवानी भर्तुं यां शिरसी विभवत्यद्भुत गुणा। वाह वाह, आपके पदों की रचना अद्भुत है, किंतु क्षमा करें, मुझे इस पद में कुछ त्रुटि नजर आ रही है। बालक, माना तुमने मेरे सारे पदों को तत्क्षण कंठस्थ कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी रचनाओं में त्रुटियां निकालो। महोदय, आपने आपकी रचना के इस पद पर भवानी भर्ता शब्द का प्रयोग किया है। उसमें भवानी का तात्पर्य भवस्य भार्या अर्थात शिव की पत्नी से है। इसके बाद भी भर्ता शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का आभास हो रहा है, जो कि निरर्थक है।
लगता है सूरज अस्त होने चला है। बाकी शास्त्रार्थ पंडित जी कल करवाइए। केशव कश्मीरा जी उस दिन वापस चले जाते हैं। रात्रि में उन्हें स्वप्न में मां सरस्वती के दर्शन होते हैं। मां सरस्वती उन्हें बताती हैं कि निमाई वास्तव में श्री कृष्ण के अवतार हैं और वे सुबह सुबह ही महाप्रभु के दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं। निमाई, आप जीत गए और मैं हार गया। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो शास्त्रार्थ अधूरा है। प्रभु, आप मुझे छलिए मत। कल रात स्वप्न में मां सरस्वती ने बतलाया कि आप साक्षात कृष्ण के अवतार हैं। आपसे शास्त्रार्थ करने पर मेरा परिहास किया। आपको इस छोटी सी अवधि में स्वप्न भी आ गया? हाँ हाँ लोगों, मैं कोई विनोद नहीं कर रहा हूँ, न कोई असत्य कह रहा हूँ। निमाई पंडित, मैं आपके शरण में आकर आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, आप मेरे गुरु तुल्य हैं। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। गया में विष्णुपाद मंदिर के पास निमाई अपने पिता के श्राद्ध कर्म करने के बाद अपने दीक्षा गुरु श्री ईश्वरपुरी के आदेशानुसार अपने घर नवद्वीप वापस आ जाते हैं। निमाई, तू आ गया बेटा। गया में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तुम दोनों स्नान कर लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। माँ, मैं जब गया में पिताजी का श्राद्ध कर्म करने गया था, वहां विष्णुपाद मंदिर में भगवान के श्री चरणों के दर्शन किए और संयोगवश वहां पर ईश्वरपुरी जी के भी दर्शन किए। उनसे भगवान नाम की दीक्षा ली। तू भी तो साथ में गया था ना, तू भी कुछ बता। माँ, गया में एक विचित्र घटना घटी। विष्णुपाद मंदिर में जो ही महाप्रभु ने भगवान के श्री चरणों का दर्शन किया, अचानक चरणों से एक अलौकिक प्रकाश निकला और महाप्रभु में समा गया और ये भावाविष्ट होकर मूर्छित हो गए। हे भगवान, क्यों रे निमाई, क्या हुआ था? नहीं माँ, छोड़ो ना, कोई विशेष बात नहीं। निमाई पंडित ने पूरे नवद्वीप में वर्ण जाति का भेदभाव मिटाकर भगवान नाम संकीर्तन का शुभारंभ किया, जो आगे जाकर एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। निमाई, पूरे नवद्वीप में संकीर्तन की बहुत भीड़ उमड़ रही है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। इस कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन ही जीव का एकमात्र आश्रय है। देव ऋषि नारद ने कहा था, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन,
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु महाप्रभु, आपने सुना आज काजी ने क्या घोषणा की? नहीं तो क्या घोषणा की? काजी ने कहा कल से नवद्वीप की गलियों में नगर संकीर्तन नहीं होगा। अगर संकीर्तन निकाला गया तो दोषी को दंडित किया जाएगा। देखते हैं काजी इसे कैसे रोकते हैं। इतना डरो मत, कल नगर संकीर्तन काजी महोदय के घर से ही निकालेंगे। मामा जी, ओ मामा जी। क्यों मामा जी, निकलने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या हमसे डर लग रहा था? इतनी सारी भीड़ देखकर मैं घबरा गया था। क्यों मामा, आप संकीर्तन क्यों बंद करवा रहे हैं? मुझे क्या दिक्कत है? तुम्हारे पड़ोसी ही आकर शिकायत कर रहे हैं कि शोर होता है, लेकिन मैं अब इस संकीर्तन के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि कल रात ख्वाब में अजीबोगरीब शेर मैंने देखा था, जिसका सर तो शेर का था, धड़ आदमी का था। उसने मेरी छाती पर चढ़कर कहा, यदि तुम मेरे भक्तों को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, वे अवश्य नरसिंह भगवान होंगे। वे हम पर कृपा करने पधारे थे। निमाई, आज से हम भी आप लोग के साथ संकीर्तन में भाग लेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। दूसरे दिन श्रीवास पंडित के घर पर सारे भक्त महाप्रभु के साथ एकत्रित होते हैं। अब समय आ गया है कि संकीर्तन के साथ साथ भगवान नाम भिक्षा घर घर जाकर प्रारंभ की जाए। श्री वासाचार्य जी, यह कार्य किनको सौंप सकते हैं? महाप्रभु, मेरे विचार से इस कार्य का दायित्व नित्यानंद जी और हरिदास ठाकुर जी को सौंपने से अच्छा होगा। श्रीपाद आपको और हरिदास जी को यह कार्य सौंप रहा हूं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता, हमें सांसारिक वस्तुएं भिक्षा में नहीं चाहिए, हमें भगवान नाम भिक्षा में दीजिए। एक बार हरि बोल कह दीजिए। हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार श्रीपाद और हरिदास जी प्रतिदिन सुबह से शाम तक नवद्वीप के प्रत्येक घर पर जाकर हरि बोल की भिक्षा मांगते हैं। थोड़े ही दिनों में पूरा नवद्वीप हरि बोल से गूंज जाता है। इस प्रकार एक दिन भिक्षा मांगते वक्त रास्ते में जगाई मधाई जो शराबी थे, उनसे हरिदास जी और श्रीपाद जी की मुलाकात होती है। हरिदास जी, यदि इनको भी हरि भक्त बना दिया जाए तो सारा नवद्वीप भगवान के नाम की महत्ता को जान जाएगा। विचार तो आपका अच्छा है,
परंतु ऐसे लोगों को बदलना असंभव ही है। भाई, एक बार हरि नाम का प्याला पीकर तो देखो, कितना मजा आएगा। हमें मत सिखाओ, हमें सब पता है। उसी रास्ते से दो भक्त गुजरते रहते हैं। वे इस घटना को देखकर महाप्रभु को इसकी सूचना दे देते हैं। ये खबर सुनकर महाप्रभु घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। श्रीपाद, ये क्या हुआ? आपके मस्तक पर यह रक्त कैसा? महाप्रभु, जगाई मधाई ने इन पर आघात किया है। इन दुष्टों को अभी समाप्त करता हूं। चक्र चक्र। प्रभु, आपने इनका वध कर दिया तो आपके अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं आप इन पर कृपा करें और इन्हें अपना भक्त बना लें। जगाई मधाई, पहले तुम लोग श्रीपाद से क्षमा मांगो, तभी मैं क्षमा करूंगा। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे गलती हो गई। आओ जगाई, आओ मधाई। बोलिए गौरांग महाप्रभु की। एक दिन निमाई अपनी माता से संन्यास की आज्ञा मांगते हैं। माँ, मैं भगवान नाम के प्रचार हेतु संन्यास लेना चाहता हूँ। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। बेटा, मैं तो माँ हूँ। इच्छा न होते हुए भी मन मार के तेरी खुशी के लिए हाँ कह दूंगी। लेकिन क्या तेरे बिना तेरी पत्नी विष्णुप्रिया रह पाएगी? मैंने उससे पूछ लिया है माँ। विष्णुप्रिया, मैंने सुना है कि निमाई पंडित संन्यास ले रहे हैं। इसके लिए वे अपने गुरु केशव भारती के पास जा रहे हैं। तुम उनको जाने दोगी? कांचना, मैंने जीवन भर उनके सुख को ही अपना सुख माना है। यदि उन्हें संन्यास लेने में सुख मिलता है तो मैं उसी में प्रसन्न हूँ। निमाई अपना घर छोड़कर अपने गुरु केशव भारती के पास संन्यास लेने के उद्देश्य से पहुंचते हैं। पहले तो केशव भारती जी उन्हें संन्यास से विमुख करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे निमाई के दृढ़ निश्चय के आगे हार जाते हैं। निमाई, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने एक योग्य शिष्य को पा लिया है। तुमने भगवान नाम संकीर्तन के जो पुष्प नवद्वीप में बिखेरे हैं, उनकी सुगंध सारे विश्व में फैला दो। अरे नापित, इनके केश उतार दो। ना ना प्रभु, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। प्रभु, इतने सुंदर केशों को काटने का मन नहीं कर रहा है। ये मेरी आज्ञा है। चैतन्य, तुम्हारे संन्यास के पश्चात मैं तुम्हें श्री कृष्ण चैतन्य भारती नाम प्रदान करता हूँ। और हाँ, तुम्हारी संन्यास लेने की बात सची माँ को खबर कर दी है। वे आती ही होंगी। निमाई, बेटा, मैं ये क्या देख रही हूँ? तुमने अपने सुंदर काले केश कटवा लिए हैं और केसरिया वस्त्र भी पहन लिया है। मैं अपने सुंदर निमाई को इस रूप में नहीं देख सकती हूँ रे। निमाई,
बेटा मुझसे एक वादा करो कि तुम पुरी में ही रहोगे, जिससे मैं तुम्हारी खोज खबर ले सकूं। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पुरी में ही रहूंगा, लेकिन कभी कभी गंगा स्नान के लिए बंगाल आऊंगा। माँ, अब हमें पुरी जाने की अनुमति प्रदान करें। पहले हम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएंगे। नित्यानंद, यह मंदिर यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहीं पास में है प्रभु, कीर्तन करते हुए जा सकते हैं। महाप्रभु, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। आइए भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के दर्शन करते हैं। हे नाथ, हे कृष्ण, हे गोपीजन वल्लभ। ये कौन सन्यासी है? इन्हें क्या हो गया है? ये भाव समाधि में चले गए हैं। देखिए, अभी राजा प्रताप रुद्र और सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। इनको जगा दीजिए। महाप्रभु, महाप्रभु, उठ जाइए, राजा मंदिर आ रहे हैं। प्रणाम महाराज, आइए पधारिए। ये सन्यासी कौन है? यहाँ कैसे पड़े हैं? क्या हो गया है इनको? ये चैतन्य महाप्रभु हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के पश्चात मूर्छित हो गए हैं। क्या ये वही हरि नाम वाले चैतन्य हैं? ये तो विशिष्ट व्यक्ति हैं। मैंने इनका नाम सुना है। भट्टाचार्य जी, इनको हम अपने साथ ले चलेंगे। महाराज, महाप्रभु प्रायः भगवान से एकाकार होकर मूर्छा में चले जाते हैं। काफी घंटों के बाद वे अपने होश में आते हैं। इन्हें यहीं रहने दीजिए। इनकी सेवा का अवसर हमें भी दीजिए। दर्शन के बाद हम सब साथ चलेंगे। दर्शन पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु को और नित्यानंद को अपने निवास में ले चलते हैं। सार्वभौम जी और महाप्रभु आमने सामने बैठे रहते हैं और सार्वभौम महाप्रभु को वेदांत की व्याख्या कर सुना रहे हैं। 8 दिन बीत जाते हैं। मैं पिछले 8 दिनों से वेदांत की व्याख्या कर रहा हूं। तुम हो कि चुपचाप बैठे हुए हो? महोदय, मैं एक अज्ञानी हूँ। मैं इन वेदांत सूत्रों का पाठ तो नहीं करता। मैं आपके आदेशानुसार इनका श्रवण कर रहा हूँ। किंतु आचार्य शंकर ने जीव को ही ब्रह्म कहकर अपना वाक चातुर्य प्रदर्शित किया। यह एक पक्षीय सिद्धांत है। चैतन्य, इसे सिद्ध कर सकते हो? क्षमा चाहता हूँ प्रभु, शायद आप स्वीकार न कर सके, फिर भी कहता हूँ। आचार्य शंकर ने भी माँ गंगा के तट पर अपने हृदय की बात यह कहकर प्रकट की कि हे माँ, मैं मानता हूँ आपका अंश होने के कारण आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। फिर भी कुछ भेद तो हैं। जैसे समुद्र से तरंग है, लेकिन तरंग से समुद्र नहीं है। हे चैतन्य, ये मैं क्या देख रहा हूं? आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद, अब हमें दक्षिण की ओर चलना चाहिए। प्रभु तो स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं। उन्हें तीर्थ यात्रा की आवश्यकता कहाँ? लेकिन अवतार लेने पर दयालु भगवान
अपने भक्तों के उद्धार और कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। महाप्रभु सार्वभौम जी से विदा लेकर दक्षिण की यात्रा के लिए निकल जाते हैं और श्री रंगम पहुंचते हैं। वहां एक अनपढ़ भक्त श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी उंगलियां चला रहे थे। बंधु, आप किस ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं? महात्मन, मैं तो एक अनपढ़ हूँ। इस ग्रंथ के अक्षर को छूने से मुझे खुशी होती है और आंखों के सामने कृष्ण व अर्जुन दिखने लगते हैं। बंधु, गीता का सही पठन करना तो तुमने सीखा है। भगवान शुद्ध अथवा अशुद्ध पाठ से प्रसन्न या असंतुष्ट नहीं होते। वे तो भाव के भूखे हैं। यदि भाव शुद्ध है और उच्चारण अशुद्ध भी हो जाए तो उसका फल शुद्ध ही होगा। भगवान जनार्दन भावग्राही हैं। महाप्रभु का हृदय राधा जी का था और शरीर कृष्ण जी का था। महाप्रभु अपनी इस लीला के अंतिम 12 वर्षों में अपने आप को राधा मानकर श्री कृष्ण के विरह में तड़पते रहे। इस विरह के समय उनके अंतरंग भक्त श्री राय रमानंद जी, श्री स्वरूप दामोदर जी, गोविंद महाप्रभु के साथ रहते थे और उन्हें ढाढ़स बनाते थे। आइए महाप्रभु की कृष्ण
स्वामी से हम प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु के प्रेम सागर की कुछ बूंदें हमारे जीवन में भी छलका दें। हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने भी कहा है कि हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं। तो आइए हम भी भगवान नाम स्मरण और गायन की मधुर रसधारा से सराबोर हो जाएं। जय साईं राम। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना सुख शांति नहीं।